फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बीपीएससी पोस्ट डिटेल के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे प्रखंड कृषि पदाधिकारी। जैसा आप लोग को मालूम है कि बिहार कृषि सेवा के अंतर्गत लगभग 800 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकली है। ठीक है। और इस वैकेंसी में एक महत्वपूर्ण पद है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, जिसके जॉब प्रोफाइल के बारे में आप लोग जानना चाह रहे थे। तो आज मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, वर्क क्या क्या करना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, फैसिलिटीज कौन कौन से है, प्रमोशन के क्या स्कोप है। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कृषि सेवा के अंतर्गत, ठीक है, कृषि सेवा के अंतर्गत बिहार कृषि सेवा के अंतर्गत 1051 पदों पर बहाली आई। उसमें से प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पद काफी महत्वपूर्ण पद है। इसके रिक्रूटमेंट की बात कर ले तो रिक्रूटमेंट कौन करता है? बीपीएससी इसकी वैकेंसी निकाली है, रिक्रूटमेंट यही करेगी। ग्रुप बी का जॉब होगा, नॉन गजेटेड पोस्ट है ये। ठीक है। और ये पीएओ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पद है ये। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट समझ गए, बीपीएससी कर रही है। ठीक है। और बी ग्रुप का ये जॉब है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी और ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो आपका डिपार्टमेंट कौन है? ये कृषि डिपार्टमेंट, बिहार का कृषि विभाग जो है आपके कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। क्योंकि आप जैसे ही यूपीएससी के द्वारा आप नियुक्त होकर आएंगे तो आपको योगदान कहाँ देना होगा? योगदान आपको देना होगा कृषि विभाग में। ठीक है, बिहार के कृषि विभाग में योगदान देंगे और यहीं से आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, कहाँ? ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ये स्टेट लेवल का जॉब है और ये आपको पूरे बिहार में स्टेट लेवल का जैसे ही जॉब हो जाएगा तो पूरे बिहार में, ठीक है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है। आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग पूरे बिहार में कहीं भी हो सकती है। अगर सैलरी की बात कर ले तो लेवल 7 का ये जॉब है, लेवल 7 का जॉब है। आपको लगभग 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत ये आता है, 6th पे कमीशन के अनुसार, और 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 7 में आता है। और पेमेंट की बात कर ले तो 44,900 से लेकर के 1,42,400 आपका पे बैंड है। मतलब सैलरी इसी के बीच आपकी आजीवन, जैसे ही आपका बेसिक होगा इसी तरह से बढ़ेगा। ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले बेसिक सैलरी की, तो बेसिक सैलरी आपका 44,900 है। और इसी बेसिक सैलरी पर आपको डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस और अदर अलाउंस जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है, वो सभी अलाउंस आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो साल में 2 बार डीए बढ़ते हैं। डीए जो है वो 2 बार बढ़ेंगे और एक बार आपको बेसिक में इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, बेसिक सैलरी जो होता है उसमें एक बार इंक्रीमेंट मिलता है। तो कुल मिलाकर 15% के आसपास में आपका सालाना सैलरी में इजाफा हो जाता है। ठीक है। तो अगर इन हैंड सैलरी की बात कर ले, प्राइमरी स्टेज में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग के समय आपकी सैलरी लगभग आपको मिलेगी कितनी? तो लगभग आपको सैलरी ज्वाइनिंग के समय लगभग आपको सैलरी मिलेगी 65 से 70 के बीच। ठीक है, 65 से 70 हज़ार के बीच आपको ज्वाइनिंग के बीच सैलरी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि उस समय जैसे ही ज्वाइनिंग होगी तो उस समय और सारा वेरिएशन भी हो सकता है, क्योंकि अलाउंस वगैरह जैसे ही बढ़ेंगे तो सैलरी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वेरिएशन हो सकते हैं। प्रमोशन की बात कर ले तो देखिए, प्रमोशन आपका आप कहाँ है? ब्लॉक लेवल पर है। ब्लॉक लेवल पर है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। आपके नीचे देखिए कौन कौन काम करेगा? VEW, DLW, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर और किसान सलाहकार, ये सभी आपके अंदर काम करेंगे। आपकी पहली प्रमोशन जो होगी वो होगी, ठीक है, किसमें? सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में पहली प्रमोशन। ठीक है, फर्स्ट प्रमोशन आपका क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर में सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में। दूसरी प्रमोशन आपकी हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग या फिर एवेल्यूएशन ऑफिसर के रूप में, ये सेकंड आपका प्रमोशन। और तीसरा प्रमोशन आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में। चौथा प्रमोशन में आप चल जाएंगे सब डिविजनल ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रमोशन के बहुत अच्छे खासे स्कोप्स हैं। अगर हम लोग फैसिलिटीज की बात कर ले तो फैसिलिटीज में देखिए, फैसिलिटीज में आपको आवास की सुविधा मिलेगी, गाड़ी की सुविधा मिलेगी, प्यून, बिजली बिल, फोन बिल, ये सभी चीज की सुविधा मिलेगी। मतलब फोन बिल और बिजली बिल जो होगा आपका वो गवर्नमेंट देगा। ठीक है, इसकी भुगतान कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, और आपको प्यून तो मिलता ही मिलता है, गाड़ी भी मिलेगा, आवास भी मिलेगा, ये सभी सुविधाएं आपको मिलेगी। ठीक है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं कार्यक्षेत्र की। तो देखिए आपकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है? ब्लॉक स्तर पर हो रही है। तो ब्लॉक स्तर से लेकर के पंचायत और विलेज स्तर पर आपको काम करना, क्योंकि आपके नीचे कौन है? DLW है और एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, तो
तो इन सभी, चूंकि ये विलेज लेवल पर काम करते हैं, तो आपको इनको कोऑर्डिनेट करने का काम करना होगा। किसके स्तर पर? सब डिवीजन के स्तर पर और जिला स्तर पर आप कोऑर्डिनेट करेंगे, बीच की कड़ी हैं आप, ठीक है। कार्य की बात कर ले तो देखिए, कृषि नीति को लागू करने से लेकर के कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी कल्याणकारी योजना जो किसानों को फायदा पहुंचा सकता है, उसके क्रियान्वयन, ठीक है, अनुपालन और रिपोर्टिंग में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। जैसे कोई भी कृषि से कल्याणकारी योजनाएं जो बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही होगी किसानों के लिए, उनसे सभी आपको किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए वो सभी योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे, डाटा रखेंगे और डाटा का संप्रेषण करेंगे, अपने वरीय पदाधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे, अपने विभाग को रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। किसानों का पंजीकरण करना होगा, डीजल अनुदान से जुड़ा हुआ काम, किसान सम्मान निधि से जुड़ा हुआ काम, ठीक है। किसानों को यंत्रीकृत योजना, जो कृषि यंत्रीकरण योजना है, उसका लाभ आपको पहुंचाना पड़ेगा। जन जीवन हरियाली के अंतर्गत जो किसानों के लिए काम हो रहे हैं, उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कृषि इनपुट और अनुदान से संबंधित आपका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। साथ साथ खाद वितरण, बीज वितरण, इन सभी जो ब्लॉक स्तर पर काम होते हैं कृषि के विकास से संबंधित, ये सभी काम आपके द्वारा ही संपन्न होते हैं, आपके कर कमलों से ही संपन्न होते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट काम है आपका कृषि के विकास में, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर। और आपका काफी अच्छा रोल हो जाता है कृषि के विकास में ब्लॉक स्तर पर। तो डेफिनेट रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे डाउट्स आपको ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर से जुड़ा हुआ आपका जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट आपका बच जाता है तो डेफिनेट रूप से कमेंट कीजिए। और अन्य किसी पद के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इस पोस्ट के बारे में भी एक वीडियो बना दीजिए, मैं उस पोस्ट पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी तक आपने अगर मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको महत्वपूर्ण अपडेट, वैकेंसी और अन्य अपडेट्स मिलते रहते हैं। साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।